नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स सीरीज की यह 6th एपिसोड आप लोगों के सामने है। पिछले 5 एपिसोड में हमने बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात करी है जो डायरेक्टली आपकी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। और उन टॉपिक्स को और उन इंफॉर्मेशन को लेके आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस कर सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकते हैं और आपको एक सपोर्टिव एनर्जीज क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको एक रेडी रेकनर चार्ट दिया था जहां मैंने बताया था कि कौन से नंबर फेवरेबल है, कौन से नॉन फेवरेबल है। उस चार्ट की मदद से आप अपने लकी नंबर्स और अनलकी नंबर्स निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स चूज कर सकते हैं जहां पे कोई आपको इंपॉर्टेंट काम करना है। अपना पासवर्ड, यूपीआई पिन, डेबिट क्रेडिट कार्ड पिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस के बारे में हमने बात करी थी वेयर यू कैन हार्नेस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर नंबर्स ऑल्सो। सेकेंड एपिसोड में हमने एक फिर से रेडी रेकनर चार्ट दिया था कि कौन से ड्राइवर कंडक्टर नंबर अपोजिट में है और कौन से एंटी हैं और उसकी वजह से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी वो भी आप चेक कर सकते हैं। थर्ड एपिसोड में हमने सीखा था लोशो ग्रिड बनाना और कैसे लोशो ग्रिड को हम इंटरप्रेट करते हैं, वो भी एक बहुत यूजफुल वीडियो है। फोर्थ वीडियो में हमने चेक किया था कि लोशो ग्रिड और ड्राइवर कंडक्टर नंबर चेक करके हम किन्हीं दो व्यक्तियों की पार्टनरशिप कैसे सिलेक्ट करेंगे या किसी लड़का लड़की का मैच कैसे सिलेक्ट करेंगे। एंड लास्ट 5th एपिसोड में हमने बात करी थी द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर आप इन नंबर्स को या लोशो ग्रिड को यूज करके आप लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो, उनका सॉल्यूशन कैसे डिजाइन करते हो, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। आज 6th एपिसोड में जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ लाइव केस स्टडीज लेके आपके सामने में आऊंगा और उन एग्जांपल्स के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं और कैसे उनको सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। मेरे एक दर्शक जो पिछले करीब 1 महीने से मेरे टच में हैं और वो न्यूमरोलॉजी की इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी का कोर्स मेरा लेना चाहते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा एंटी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन वाली वीडियो देखने के बाद में। उन्होंने 2 केस मेरे को भेजे, एक सुंदर पिचाई का और एक कपिल शर्मा का, कि सर इनके नंबर्स भी तो एंटी हैं, फिर ये इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। तो उसका जवाब है कि आपको अगर इन डेप्थ स्टडी करना है, किसी भी पर्सन की लाइफ को डिकोड करना है, तो आपको कंसेप्ट्स की, न्यूमरोलॉजी की और वेरियस एप्लीकेशंस की इन डेप्थ स्टडी और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, नंबर्स डिफाइन अस बट दे डू नॉट बाइंड अस। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिनके नंबर्स उतने अच्छे या फेवरेबल नहीं हैं लेकिन फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जानता हूं जिनके नंबर्स सक्सेसफुल हैं या फेवरेबल हैं लेकिन फिर भी वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखिए, लोशो ग्रिड या न्यूमरो चार्ट या आपके नंबर्स आपकी डेस्टिनी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कर्मास एंड द एक्शंस एंड द चॉइसेस यू मेक इन लाइफ। अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, विनोद कांबले शायद सचिन तेंदुलकर से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड था, कहीं ज़्यादा स्किलफुल था, but his choices, his actions were not in favor with the kind of results that he wanted to create. Whereas Sachin Tendulkar was very disciplined, very regular, very hardworking in practice. So it always depends upon your actions. Success बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन आपका उतना अच्छा नहीं है, इट जस्ट सेज कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस आने वाले हैं, बट इट नीड नॉट नेसेसरीली स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल और फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। अगर हम कपिल शर्मा का एग्जांपल ले तो कपिल शर्मा को भी देखिए, उन्होंने लाइफ में कितने सारे स्ट्रगल्स सहे हैं, डिप्रेशन में भी गए हैं और बहुत सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। सो इट ऑलवेज रिमेंबर। और ये इस कंसेप्ट को मैंने अपनी अपकमिंग बुक में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मेरी बुक न्यूमरोलॉजी पे नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाली है। द बुक्स नेम इज 7 ways to navigate in daily life with न्यूमरोलॉजी। आप ज़रूर उस बुक को पढ़िएगा। मैंने इस विषय में कि कर्मा क्या है, नंबर्स क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है और कैसे नंबर्स हमें डिफाइन करते हैं या वी आर बाउंड बाय द नंबर्स, इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई है। तो नंबर्स आर जस्ट ए डिस्क्रिप्शन but the choice of action is always in your hand, always you are in the driver's seat। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज वेरी वेरी एम्पावरिंग, कि वो हमें समझाती है कि वाइब्रेशंस क्या है और उन वाइब्रेशंस को समझ के हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। सो आई होप माई पॉइंट इज क्लियर, बट स्टिल इफ यू वांट मोर क्लैरिटी ऑन दैट यू मस्ट स्टडी दिस कंसेप्ट इन टोटलिटी।
हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो मनी, जॉब, कैरियर, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं, या आपको कुछ हेल्थ या रिलेशनशिप के इश्यूज हैं। और हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉइस थेरेपी। चलिए आज कुछ केस स्टडीज, लाइव केस स्टडीज जो मैंने एक्चुअल अपने क्लाइंट से कंसल्टेशन दिया है, मैं कुछ एक लाइव केस स्टडीज आपके सामने शेयर करता हूं। बट एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि 1 से लेकर 9 नंबर तक की करेक्टरिस्टिक्स जो हमने बर्थ सीरीज में देखी थी, मुलांक सीरीज में, उनका इंटरप्रिटेशन उन नंबर से अलग है जो लोशो ग्रिड में आ रहे हैं। लोशो ग्रिड भी जो 1 से लेकर 9 तक का नंबर आ रहे हैं, उनका इंटरप्रिटेशन एकदम एंटायरली डिफरेंट होता है। तो कई बार लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं या इस डाउट में आ जाते हैं और इस तरह से इंटरप्रेट करने लगते हैं। तो इस तरह से प्लीज इंटरप्रेट मत कीजिए। या तो किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन कर लीजिए, या अगर आप खुद बहुत डीपली इंटरेस्टेड है तो इसको पूरी तरह से प्रोफेशनल वे में सीख के तब आप एनालाइज करना सीखिए। तो फर्स्ट केस स्टडी मेरे एक फ्रेंड की है, हम लोगों ने साथ में MBA किया था। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था करीब 1.5 महीना पहले, एंड ही सेड, राजीव, मेरी रिलेशनशिप्स की इश्यूज हैं, मेरा बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है, और इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें मेरे को बताई। एंड उन्होंने बहुत सारे इस तरह के अकल्ट के कोर्सेज भी किए हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एनर्जी हीलिंग, रेकी, 7-8 तरह के कोर्सेज किए हैं, लेकिन कंप्लीशन किसी का नहीं किया और ना ही किसी को फुल फ्लैश प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। एंड बार बार वो मेरे को बोल रहे थे कि राजीव, मेरे पोते का, मेरे ग्रैंडसन का जरूर एनालिसिस करके बताना। एटलीस्ट 6-7 टाइम्स ही टोल्ड मी। तो जब मैंने उनका चार्ट देखा, जो आपकी स्क्रीन पे अभी है, केस स्टडी 1, अब उनका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 2 है। तो 2 नंबर के जो सबसे पहला स्वभाव है, चंचल मन के होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, एक जगह टिक के फोकस होकर काम नहीं कर पाते हैं, या एग्जीक्यूशन में इनको प्रॉब्लम होती है। अब 2-2 का कॉम्बिनेशन इस फैकल्टी को उनको बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर देगा। इसलिए उन्होंने 6-7 डिफरेंट कोर्सेज तो किए, लेकिन इम्प्लीमेंट फाइनली किसी में नहीं कर पाए। आप देखेंगे कि नंबर 2 उनके लोशो ग्रिड में 3 बार आ रहा है। दैट मेक्स हिम हाईली सेंसिटिव, हाईली इंट्यूटिव, और ऑकल्ट फील्ड में आना उनका स्वाभाविक बनता है। तो वो उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। नंबर 6 उनके चार्ट में डबल आ रहा है। तो दैट मेक्स हिम हाईली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, इतना ज़्यादा कि वो चाहेंगे कि उनके बच्चे उनके कहने पे चले, या अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने वाइफ के बारे में उनके मन में नकारात्मक ख्याल आएंगे कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। अब जब मैंने उनका एनालाइज किया तो उनकी बेटा अब मैच्योर हो गया है, बेटे की शादी हो गई है, उसका भी अपना बच्चा हो गया है, वो अपना खुद का काम कर रहा है, एंड उसका मूलांक नंबर है 1, सन। अब सन की क्वालिटी हमें पता है कि वो लीडर है, किसी के नीचे काम नहीं करेगा, हमेशा फोरफ्रंट में रहेगा। अब सन का मूलांक 1 है, फादर का मूलांक 2 है। तो आप क्या लगता है कि कौन डोमिनेट करेगा या कौन किसकी बात सुनेगा? सो आई एक्सप्लेन दिस फिनोमिना कि आप अननेसेसरी वरी करना छोड़िए एंड खामखा में डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए। अपने बेटे को थोड़ा सा आप स्पेस दीजिए, एंड आप अपने एग्जीक्यूशन में और अपनी चंचल स्वभाव को कंट्रोल करने में हेल्प कीजिए। उसकी मैंने उनको रेमेडी दी, उनका नेम मैंने चेंज किया, उनका नेम मैं लेके आया नंबर 1 पे, बिकॉज ही नीडेड द पावर ऑफ सन। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन देके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक और लाइव वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज विच आई डिड अबाउट 3 days बैक। शी इज़ अ यंग गर्ल, अबाउट 31-32 ईयर्स की हैं, और उनकी प्रॉब्लम थी कि उनकी शादी नहीं हो रही है और उनको कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने MBA और HR, उन्होंने मार्केटिंग और HR में MBA किया है, एंड पिछले 4 साल से वो बैंकिंग के एग्जाम्स दे रही हैं, PO के और बाकी जो भी बैंक्स के एग्जाम्स होते हैं, लेकिन उनको सफलता कहीं नहीं मिल रही थी, और काफ़ी सारे हेल्थ चैलेंजेस भी उनके थे। तो जब उनका डेट ऑफ बर्थ मैंने एनालाइज किया तो मैंने देखा कि उनका ड्राइवर कंडक्टर एंटी हुआ है। 3 उनका ड्राइवर था, 6 उनका कंडक्टर था। तो डेफिनेटली लाइफ में प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स तो आने स्वाभाविक है। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि उनका नेम का फर्स्ट नेम का टोटल भी एंटी 6 पे आ रहा था। तो मूलांक के साथ में नेम अगर देखो एंटी आ रहा है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, हेल्थ इश्यूज भी करेगा, करियर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड आई कुड सेंस दैट शी हैज़ एन इशू विद द मैस्कुलिन एनर्जी। तो जब मैस्कुलिन एनर्जी के साथ में इश्यूज हैं तो शी वाज सबकॉन्शियसली रिपेलिंग द मेल एसोसिएशन। तो प्रपोजल्स बहुत आ रहे थे, बात भी बहुत हो रही थी,
but somehow she herself was not allowing to get into the relationship. तो ये एक बहुत मेजर इशू था। तीसरा फैक्टर जो यहाँ पे था, वो पीओ के एग्जाम्स दे रही थी बैंक के, तो आप देखेंगे उनके चार्ट में नंबर 8 मिसिंग है, और 8 लो शो ग्रेड में रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल सेक्टर को, बैंकिंग को। तो मैंने उनको बताया कि बैंकिंग सेक्टर आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जो कि नंबर ही मिसिंग है। अगर आप आ भी गए तो बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो उनके चार्ट, उनका सब देख के मैंने उनका नेम नंबर करेक्शन किया और उनको गाइडेंस दिया कि कैसे आप किन किन एरियाज में, किन किन सेक्टर्स में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, या आपको अगर अपना खुद का कुछ काम करना है तो किस तरह का प्रोफेशन आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये दो लाइव केस स्टडीज थी। आई होप यू आर गेटिंग सम क्लियरिटी कि नंबर्स की डेप्थ में जाके हम उनको नंबर्स क्या कह रहे हैं उसको हम रिलेट कर सकते हैं विद वॉट एवर इज एक्चुअली हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड उनका सॉल्यूशन हम बहुत इजीली डिजाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट ए वेरी बिग थिंग। द ओनली थिंग इज कि अगर आपको भी अपने नंबर की वाइब्रेशंस और एनर्जी समझ में आती हैं तो आप बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं, और थोड़ी सी रेमेडीज, थोड़ा सा सॉल्यूशन, थोड़ा सा एक्सपर्ट गाइडेंस लेके आप भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करना मुझसे चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, या यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे आपसे मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फॉरवर्ड कर दो किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी ऐसे लोग के साथ शेयर कर दो जहां पे आपको लगता है कि उसको इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, एंड यू कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग समबडीज लाइफ। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।